हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं मेरे चैनल के ऊपर ये के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेई का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 1 किलोग्राम पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय Vx इक्वल्स टू x raised to power 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2। बच्चों, एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, अंडरस्टैंड, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, Vx इक्वल्स टू x raised to power 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। उसकी मैकेनिकल एनर्जी बच्चों, टोटल एनर्जी है वो 2 जूल है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है इसकी इस एक्सप्रेशन से, x raised to the power 4/4 माइनस x स्क्वायर बाई 2 जूल, अंडरस्टैंड। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। और बच्चों हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी है, इट मींस फोर्स आपका कंजर्वेटिव है। फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। और हमको पता है कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम यानी k प्लस वी वो कांस्टेंट बना रहेगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल टू होता है मैकेनिकल एनर्जी E, अंडरस्टैंड। नाउ ये गिवन है बच्चों k प्लस यू वी इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो 2 जूल दे रखी है बच्चों, करेक्ट। अब जो इसको चाहिए द मैक्सिमम स्पीड, यानी पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में ट्रेवल कर रहा है, उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो मैक्सिमम स्पीड होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो उस समय स्पीड मैक्सिमम होती है। तो जिस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम तो 2 जूल ही रहना है, अंडरस्टैंड। इन दोनों का सम क्या है? टोटल एनर्जी को तो 2 जूल ही रहना है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, अंडरस्टैंड। तो आपको के मैक्स वाली सिचुएशन यानी के मैक्स फाइंड करना है, अंडरस्टैंड। के मैक्स कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में ये रिलेशन है, F इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, अंडरस्टैंड। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स में रिलेशन है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अंडरस्टैंड। किसका? u का मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv बाई dx। बच्चों इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो dv बाई dx इक्वल्स टू 0। तो आप एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 2x अपॉन 2 और इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, करेक्ट। तो इससे मिलेगा आपको x क्यूब माइनस x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगी, इन पॉइंट्स के ऊपर या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अब बच्चों आपको चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, अंडरस्टैंड। तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है आपको, d2v बाई dx स्क्वायर। अगर आपके पास पॉजिटिव आता है गिवन पॉइंट के ऊपर एट x इक्वल्स टू x1 पे, अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल एनर्जी v जो है वो मिनिमम होगी, यानी d2v अपॉन dx2 का साइन यानी डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर है जो रिजल्ट जो भी आता है उसको वो अगर पॉजिटिव है यानी उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो v मिनिमम होगी। और अगर है जो इफ d2v और dx2 अगर है जो बच्चों नेगेटिव हो तो इसका मतलब v मैक्सिमा होगा। v क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होती है इसके अंदर। तो बच्चों हम चेक कर लेते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो सिंगल डिफरेंशिएशन में आपको मिला था ये x क्यूब माइनस x, अंडरस्टैंड। नाउ d2v dx2
करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x² - 1, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर है जो पुट करो, पुट x = 0 पुट करो, तो x = 0 पुट करने पर बच्चों आ रहा है d2v dx2। यहाँ अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो -1 बचता है बच्चों, ये वाली टर्म तो हो जाती है 0 -1। क्या आ रहा है -1, और -1 में जो नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव implies at x = 0, at x = 0 u will be minimum, u will be maximum। x = 0 d2v माइनस, तो बच्चों क्या हो जाएगी मैक्सिमम, u क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, करेक्ट। d2v dx2 3x² - 1 3x² -1। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो -1 आता है, तो इसका मतलब पुट x = 0 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है बच्चों, 3x² नेगेटिव, करेक्ट। और इफ x = +-1 यानी +1 या -1 पे, तो इसकी +1 और -1 अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो d2v dx2 जो हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, है ना, यहाँ आ जाएगा +2, इम्प्लाइज v जो है वो मिनिमम होगी बच्चों, क्या होगी मिनिमम, करेक्ट। यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी v मिनिमम होगी, तो फिर बच्चों k + u इम्प्लाइज यहाँ से k max + v मिनिमम = 2 जूल। अच्छा, वो v मिनिमम कितनी होगी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं बच्चों, सिंस v बराबर है जो v = है x⁴, करेक्ट। तो x⁴ तो +1 पुट करूं या -1 पुट करूं, ये 1/4 रहेगा इसमें वैल्यू पुट करने पर, तो ये रहेगा -1/2, ये रहेगा बच्चों -1/4 जूल। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो हो जाएगी बच्चों 2 - v मिनिमम, तो 2 - v मिनिमम, v मिनिमम यानी 2 - -1/4, करेक्ट, यानी 9/4, करेक्ट। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास 9/4। अब है जो आप इसको 9/4 है बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ m 1 है आपके पास, और ये v² मैक्सिमम = 9/4। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो v max = 3/√2 मीटर/सेकंड। तो आई होप ये क्वेश्चन है जो बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की कॉन्सेप्ट है, मैथ्स जो कि एक मैथ्स का पार्ट है, अंडरस्टैंड। और ये ध्यान रखना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी अप्लाइड है यहाँ। फोर्स चूंकि है जो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है, इट मींस देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में जो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, करेक्ट। तो इसने मैक्सिमम स्पीड मांगी थी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना जरूरी होता है, ताकि k max प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी v मिनिमम = 2 जूल हो जाए। आपको k max चाहिए था, k max हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, k max = 9/4, इट इज द k max मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।